हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और उसका हमने डिफिनेशन देखा था एंड कैरेक्टरिस्टिक देखा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम में जो है आपका कंपैरिजन आता है एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो इसमें देखिए क्या देख सकते हैं। इसमें हमने एक्चुअली जो है हमने कंसेप्ट जो है वो कल ही पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको आप देख सकते हैं, उसमें इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो हालांकि अगर आप उसको देखे हैं या आप जानते हैं इसके बारे में तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि मैंने कहा था कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए फिक्स्ड मैनर। तो हम कह सकते हैं उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है पार्टिकल का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। तो हम कह सकते हैं वही है, उसमें दिया द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए रेगुलर फैशन या रेगुलर पैटर्न। क्लियर। जबकि इसमें अगर आप बात करें कि इन एन मार्फस सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन एनी रेगुलर फैशन। तो उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था, उसको हमने देखा था। ठीक है, तो और उसके बाद हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए लॉन्ग रेंज आर्डर। तो उसमें कहा था कि जैसे मान लीजिए NaCl है तो Na प्लस सी एल माइनस फिर Na प्लस फिर उसके बाद क्या है Cl माइनस, क्या हो गए बॉन्डेड होते चले जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका लॉन्ग रेंज मिलता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसमें दे हैव शॉर्ट रेंज आर्डर। इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि जो कोई आइटम है मान लो ए है फिर बी है फिर ए है फिर बी है, उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो सकता है या कुछ और अरेंजमेंट आ सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही यानी कह सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये कहते हैं दे हैव ए शॉर्ट रेंज आर्डर। उसके बाद अगर बात करें तो दे हैव ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। तो इसका अगर बात करें तो जब अरेंजमेंट क्या होगा रेगुलर होगा तो उसका हम शेप कह सकते हैं फिक्स होगा, यानी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा। उसके बाद हमने बात किया था कि ए मार्फ ऑफ सॉलिड में ए मतलब होता था नॉट। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें मार्फ मीन्स होता है फार्म, यानी जिसका कोई फार्म ना हो, कोई रूप ही ना हो। तो कोई फार्म नहीं होने का मतलब क्या है कि दे हैव ए इरेगुलर शेप। तो उसके बाद जब कोई रूप ही नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि कोई एटम कहाँ जुड़ा हुआ है इससे हमें पता नहीं चलेगा, तो उसका हमें शेप नहीं बता सकते। तो ये कह रहा है दे हैव रेगुलर इरेगुलर शेप। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो इसमें बताया गया था कि दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी एक डिफिनिट टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा ये मेल्ट होगा। और इसमें बताया गया था दे डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, क्यों? क्योंकि इनका अरेंजमेंट ही क्या है वो डिफिनिट नहीं है। इसके लिए इसीलिए वजह से हम कह सकते थे कि इसमें पहले आप हीट कर रहे हो, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप हीट कर रहे थे तो पहले सॉफ्ट होगा फिर और सॉफ्ट होगा फिर उसके बाद लिक्विड में वो चेंज होने की कोशिश करेगा। तो हर टेम्परेचर पे क्या होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसके दे डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और उसके बाद दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसोट्रॉपिक इन नेचर जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2000 जो है आपका 14 में भी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, और CBSE बोर्ड में पूछा हुआ था। और उसके बाद कह सकते हैं एक और 2011 में भी क्वेश्चन आया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, व्हाट डज इट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसका मतलब क्या था कि तो एन आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है और आइसोट्रॉपिक का, ये दोनों का पूछ चुका है तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पुटअप करे। तो आइसोट्रॉपिक नेचर में क्या था कि वहाँ पर जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, यानी डायरेक्शनल फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है उसका क्या होता है सेम होता है। जैसे हमने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। ठीक, तो ये सब जो है इसके जो प्रॉपर्टी थे वो क्या थे आपके सेम थे किसमें एम आरफस में। बट अगर बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो ये क्या हो रहे थे वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे। ठीक है, तो और उसके बाद जो है उसमें हमने देखा था कि दे हैव ए फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता था, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की हीट की रिक्वायरमेंट होगी जिससे क्या हो कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है दे हैव ए फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन इसके बाद अगर इसमें बात करें दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसके पास कोई हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसका जो है अरेंजमेंट वो फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन वेरियस बाइंडिंग फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, तो पहले हम इसको समझते हैं कि उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है।
देखिए इसमें कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन ए वेरियस बाइंडिंग फोर्स, यानी नहीं कह सकते हैं कि जो उसमें आइटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बिटवीन कौन सा फोर्स ऐड करता है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू different categories depending upon the type of constituent particles and the nature of force operating between them। तो इसके बिटवीन जो है, इनके पार्टिकल्स के बिटवीन जो है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बिटवीन कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दे आर मेनली 4 टाइप्स। नंबर 1 है आपका मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। तो मॉलिकुलर सॉलिड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होंगे, एक पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ना है। उसके बाद आप बात करें तो आयनिक सॉलिड है, उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड है या नेटवर्क सॉलिड इसको बोलते हैं, और उसके बाद बात करें मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तो इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट जो है आपका मॉलिकुलर सॉलिड है। तो मॉलिकुलर सॉलिड क्या होता है, तो इसमें देखिए नेम से ही लग रहा है, हमें क्लियर पता चल रहा है कि मॉलिकुलर सॉलिड मतलब क्या, कि दे आर मेड अप ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दोज टाइप ऑफ सॉलिड मेड अप ऑफ ए मॉलिक्यूल्स आर कार मॉलिकुलर सॉलिड। तो हम कह सकते हैं जिस मॉलिक्यूल्स, यानी इसका अगर डिफिनेशन देखें तो ले सकते हैं इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस। तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो मॉलिक्यूल्स होगा, उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड बोलते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड। तो हमने कहा कि मॉलिकुलर सॉलिड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट कह रहा है कि ये जो है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। तो नॉन पोलर, अब कह रहा है नॉन पोलर, इसका मतलब क्या है, ये पोलर नहीं होगा, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो इसमें जीरो अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका कह सकते हैं H2 है, उसके बाद आप Cl2 ले सकते हो, तो ठीक है। तो नॉन पोलर जो है अगर हम देखें तो इसमें जो है H2 है, Cl2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और उसके बाद अगर मीथेन लेना चाहते हैं तो मीथेन भी ले सकते हैं, यानी CH4 जो है, और उसके बाद हीलियम है, उसके बाद नियॉन है, आर्गन है, यानी कोई आप नोबल गैसेस ले सकते हो, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों हो रहे हैं, तो इसको अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो क्या है आपकी जीरो है, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन होगा नहीं, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। या तो ऐसे कह सकते हैं कि इसके बिटवीन जो अट्रैक्शन होगा वो सेम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो पावर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये जो है चार्ज सेपरेट नहीं करेगा, और ये कि इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। उसी टाइप से अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होता है। कैसा होता है आपका, लीनियर होता है। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, लेकिन अब देख रहे हैं ये ऑक्सीजन की ओर एक्ट करेगा, और यहाँ पर देखें इसका डायपोल मोमेंट इधर, तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका जीरो, यानी म्यू आर एल जो होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो आपका जीरो, यानी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि देखो इस ऑक्सीजन जो है जितना ये खींच रहा है उतना ये भी खींचेगा। तो डायपोल मोमेंट जब जीरो हो जा रहा है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इट इज़ ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर इसे हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ये सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट के जितने भी हैं इसमें सब देखिए ये जो है ये सब गैसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर गैस, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे किससे, सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा, सॉलिड स्टेट। तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सब क्या होंगे, इसे हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बीच में कौन सा वर्क काम यानी फोर्स एक्ट करेगा, तो ये ध्यान देना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बिटवीन कौन सा फोर्स काम करेगा, तो हम कह सकते हैं इसके बिटवीन जो होगा वो डिस्पर्सन फोर्स काम करता है या लंदन फोर्स काम करता है, ठीक है। या इसी को हम वंडर वाल फोर्स भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे कि डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब कोई ये कहेगा कि जो है हीलियम में कैसे डिस्पर्सन फोर्स काम करेगा या फोर्स लगेगा या नियॉन में लगेगा, तो इसमें अगर देखें तो जैसे मान लीजिए ये हीलियम है और ये न्यूक्लियस है उसका, और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, नहीं क्या करते हैं, ये मान लीजिए मूव कर रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं। तो क्या होता है एक इंस्टेंट टाइम पे, एक टाइम पे क्या हो जाता है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक साइड में चली जाती है, ठीक है। अब एक साइड में मान लीजिए यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हम कहेंगे यहाँ पर डेल्टा माइनस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा प्लस होगा। तो ये कह सकते हैं इंस्टेंटली होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस क्रिएट हो जाता है। और ये नेक्स्ट वाले हीलियम को क्या करेंगे, अब वो अट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वाले हीलियम जो होगा वो आकर के क्या होगा, जुड़ेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो इसके बिटवीन जो फोर्स ऐड करेगा
जाएगा, ठीक है, इधर निगेटिव होगा, इधर क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो इसके बिटवीन जो फोर्स ऐड करेगा उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। और इसे लंदन जो एक साइंटिस्ट थे जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको वो लंदन फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये होता है बहुत वीक फोर्स होता है, क्या होता है ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे, वीक फोर्स होता है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें या इसी को हम वंडरवाल फोर्स भी बोल सकते हैं, वंडरवाल फोर्स, यानी इनके बिटवीन जो होता है वंडरवाल फोर्स एक्ट करता है। अब यहाँ पे बात करें पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। अब पोलर मतलब क्या होगा कि उसमें पोलरिटी होगी, बॉन्ड में क्या होगा पोलरिटी, यानी चार्ज सेपरेशन होगा, यानी डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि इन दिस सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखिए कह रहा है नॉन यानी पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, यानी दिस टाइप ऑफ सॉलिड आर मेड अप ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। तो दिस सॉलिड इन दिस सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे होते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। द फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स आर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें जो बिटवीन वर्क करता है, यानी कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें तो ये जो होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास HCl है, क्या है HCl है और SO2 है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, ये सब क्या है आपके पोलर होंगे, क्या होंगे आपके पोलर होंगे, ठीक है। पोलर कैसे समझेंगे, अब देखो H है, उसके बाद क्या है आपका Cl है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिटी क्या है हाई है किसकी, Cl माइनस की, और यहाँ पर देखें तो H प्लस ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H पे प्लस आएगा, Cl पे माइनस आ जाएगा, तो इसकी वजह से डायपोल मोमेंट Cl की ओर एक्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो म्यू जीरो नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। और जब पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके बिटवीन कौन सा फोर्स ऐड करेगा। अब सोचिए जरा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास HCl है, इस पर क्या है माइनस हो गया और इस पर क्या आ गया प्लस आ गया। तो इसी टाइप से अगर देखें तो यहाँ पर Cl है और उसके बाद क्या है H है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे हो गया प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस। देखो नेम कह रहा है डाइपोल, ठीक है। अगर हम देखें तो कह रहा है क्या है डाइपोल है, ठीक है। तो डाई मतलब होता है टू और पोल मीन्स ऐसे समझो खंबा, ठीक है। तो डाई मतलब होता है टू, ऐसे समझेंगे, और पोल ऐसे टू वर्ड में अगर इसे सेपरेट कर लेते हो तो यहाँ पे क्या है डाई, डाई मतलब क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, और पोल मतलब खंभा समझ लें। तो हमारे पास जैसे मान लो बिजली का खंभा है, ठीक है ऐसे, और इसको हम वायर मान लें यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक खंभे से दूसरे खंभे में लाइट कैसे जाती है, करंट कैसे सप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अब जिधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर से वो क्या बोलेंगे प्लस चार्ज हो जाएगा, और जिधर पहुँचेगा उसको क्या कहेंगे माइनस कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया डाइपोल मोमेंट, यानी ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें क्या होगा चार्ज सेपरेशन होगा, यानी एक सेंटर पे प्लस आ जाएगा, एक सेंटर पे क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अब जैसे मान लिया हमने इसको समझ लिया डाइपोल, अब इसी टाइप से दूसरा HCl जब लेंगे तो वो भी हो जाएगा डाइपोल। तो इसके प्लस इसके माइनस के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इसके बिटवीन जो फोर्स ऐड करेगा इसी को क्या बोलेंगे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो अगर बात करें तो जो ऊपर हमने लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स की हमने बात की थी उससे क्या होता है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं इसमें जो है कुछ प्रॉपर्टी जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की आ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो प्लस और माइनस है। तो हम इसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बिटवीन का क्या करता है वर्क करता है। अब सी की बात कर लेते हैं। सी में देखिए आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड से साफ क्लियर ये पता चला है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यानी द टाइप ऑफ सॉलिड इन व्हिच द मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड थ्रू ये सिग्मा यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स बनाते होंगे, तो ये क्या कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड कहेंगे। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। इन दिस सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सच मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो हम ध्यान देंगे कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करता है केमिस्ट्री में अगर बात करें तो फन ऐसे याद कर लेंगे, फन FON फन फन, ठीक है। तो फन में ही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कैसे क्लियर करेंगे, अगर इसके साथ H जुड़ा हुआ है, इसके साथ H जुड़ा हुआ है H, यानी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ क्या है अगर हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब बात यहाँ आ जाती है कि यही क्यों करते हैं। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो हाई होती है एंड साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। तो ड्यू टू द साइज स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फॉर्म्स ए हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एग्जिस्टिंग एमंग दीज मॉलिक्यूल्स आर द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट अमंग दीज मॉलिक्यूल्स आर द हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके बिटवीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका है H2O हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, तो वाटर में हम सॉलिड की बात करेंगे नहीं, आइस की बात कर लेंगे, और उसके बाद अमोनिया हो गया, तो ये भी सॉलिड की बात कर लेंगे। तो इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ये मॉलिक्यूल होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि जो हाइड्रोजन है ऐसा है, वो है और एच। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं कोवैलेंट वाला है या नहीं है। तो देखो, ये कोवैलेंट बॉन्ड इसके बिटवीन है, मॉलिक्यूल के बिटवीन है, लेकिन अब ये मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ कैसे जुड़ा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल से बॉन्ड हो रहा है, कैसे बॉन्डेड हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इसलिए को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। क्लियर? ऐसा नहीं है कि ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कोवैलेंट यानी कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये बात ध्यान में रखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर होता तो हम ये कहते हैं कि ये कोवैलेंट सॉलिड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। तो हमने ये देख लिया कि मॉलिकुलर सॉलिड जो होते हैं वो उनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो 3 टाइप्स के होते हैं। जनरली अगर बात करें 3 टाइप्स के होंगे, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, तो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स आर, नंबर फर्स्ट, दे आर जनरली सॉफ्ट। अब ये कह रहा है दे आर जनरली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, क्यों होते हैं, देखो इसमें जो फोर्स ऐड कर रहा है वो कौन सा है आपका, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर आपका डाइपोल डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्पर्सन फोर्स है, या वंडरवाल फोर्स हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है ये भी एक कोई ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स नहीं है, बस है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा और डाइपोल डाइपोल है और वंडरवाल फोर्स, ये जो होते हैं ये जनरली वीक ही होते हैं। ठीक है, यानी जैसे कोवैलेंट हो गया, आयनिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वीक ही होंगे, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को होल्ड किया है और वो वीक फोर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन तो गैप होगा, ऐसा समझ सकते हैं। बिटवीन क्या हो जाएगा, गैप होगा, क्योंकि इनके बिटवीन जो वर्क का यानी फोर्स ऐड कर रहा है वो क्या है, आपका वीक फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये लूजली हेल्ड होंगे और इसके बीच में गैप होगा। तो हम कह सकते हैं, ऐसे समझ एज्यूम कर सकते हैं कि इसका मतलब ये प्रेस होगा, नहीं कह सकते हैं ये सॉफ्ट इन नेचर होगा, ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो टू हाई। तो हम कह सकते हैं इनका जनरली अगर बात करें तो इनका जो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, जनरली लो होता है। ठीक है, थोड़ा सा हाई कह सकते हैं, लो टू हाई होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कंपेयरिंग करें तो जिसमें हमने डिस्पर्सन फोर्स देखा था, ठीक है, तो डिस्पर्सन फोर्स का में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लो होगा अगर कंपेयरिंग करें तीनों में, यानी पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड में। तो जो नॉन पोलर होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, और अगर बात करें डाइपोल होगा तो डाइपोल में इंटरेक्शन जो होता है थोड़ा स्ट्रांग होता है, कि इसके अकॉर्डिंग वंडरवाल। तो इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग फोर्स होता है देन दी डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन होता है वो होता है वंडरवाल फोर्स से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, या स्ट्रांग होता है फोर्स। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो मॉलिकुलर सॉलिड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इन दोनों के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसके बाद कह रहा है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड विथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली लो, whereas solid with polar molecule have a moderately high melting point। तो वही कह रहा है कि अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, या पोलर मॉलिकुलर सॉलिड हमने उसमें देखा तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम कर रहा था। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो डिस्पर्सन फोर्स या लैरेंडर फोर्स से क्या होता है, स्ट्रांग होता है, या वंडर ऑफ फोर्स से स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है या हाई ही होता है। ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो हाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह सकते हैं दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो होते हैं ये हीट एंड कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। रीज़न क्या है कि ये मॉलिक्यूल हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं इन ए मॉलिकुलर सॉलिड दे डू नॉट हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दैट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
अब उसके बाद कह रहे हैं दे आर जनरली लो डेंसिटी, इनके पास जो है डेंसिटी वो लो होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात किया कि जो फोर्स ऐड कर रहा है वो जो है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो लूजली हेल्ड होंगे, यानी दूर दूर होंगे, बहुत ज़्यादा पास पास नहीं होंगे। अब लूजली हेल्ड होंगे यानी दूर दूर होंगे तो इसके बीच में गैपिंग होगी, गैपिंग होगी तो इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू अदर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। कम पार्टिकल कम होंगे यानी मॉलिक्यूल्स जब कम होंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, लेस हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड की। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में अगर हम देखें तो आयनिक्स, देखिए नेम से ही पता चल रहा है, आप देखिए जो भी आपका डिफिनीशन है वो आप लिख सकते हो जिसके नेम से ही। देखिए कह रहा है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड मतलब दे आर मेड अप ऑफ ए अपोजिटिवली चार्ज, यानी दे आर मेड अप ऑफ ए पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, ऐसा कह सकते हैं। आयनिक, आयनिक मतलब आयंस, यानी कोई सॉलिड होगा तो आयंस होगा, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ ए पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। तो हम कह सकते हैं द इन आयनिक सॉलिड द लैटिस इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इसमें जो कह सकते हैं सॉलिड है, आयनिक सॉलिड होते हैं वो जो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस से फॉर्म होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्लस है और ये इसके बाद क्या है आपके पास माइनस है, तो प्लस एंड माइनस के बिटवीन जो होता है वो कौन सा फोर्स ऐड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा इसका मतलब क्या है कि ये जो होंगे ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो आगे हम बात करेंगे अभी आगे। तो कह सकते हैं यानी आयनिक सॉलिड के बिटवीन कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो अब उसमें अगर बात करें तो इसका एग्जांपल अगर देखें तो NaCl हो गया, उसके बाद लिथियम फ्लोराइड हो गया। ठीक है, तो कोई आप साल्ट ले सकते हो इजीली, NaCl हो गया, लिथियम फ्लोराइड हो गया, और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, एंड कैल्शियम फ्लोराइड। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि, तो ये ध्यान में रखेंगे कि एक मेटल होगा और दूसरा कैसा होगा, नॉन मेटल होगा। अगर कोई कंपाउंड आपको दिख रहा है और उसमें एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है तो जनरली जो होगा वो कैसा होगा, वो आयनिक सॉलिड होगा। वो जनरली कैसा होगा, वो आयनिक सॉलिड होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो कह रहा दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। क्लियर हुआ? तो हार्ड मतलब क्या होगा कि इसके अब जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग फोर्स होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आइटम्स यानी जैसे मान लीजिए NaCl है तो Na प्लस एंड Cl के बिटवीन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, कुलॉम्बिक फोर्स है, या इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अधिक होने के कारण क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे, जिसकी वजह से ये हार्ड होंगे। एंड कह सकते हैं ब्रिटल होंगे। ब्रिटल मतलब क्या होगा, इस पर पटकने पर टूट जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए नमक का टुकड़ा ले रहे हो और उसको आप पटक दें तो उसको ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं, बट ये कैसे होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो NaCl होते हैं वो NaCl फिर NaCl में क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दे हैव ए हाई इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके पास इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हाई होती है। अब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे तो हीट ऑफ फ्यूजन में मैंने बताया कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट, हीट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमने मॉलिकुलर सॉलिड देखा उसके अकॉर्डिंग जो है इसका जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, यानी अब इस जैसे मान लो Na प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हटाना पड़ेगा तब ना ये मेल्ट होंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो स्ट्रांग है और हमें हाई एनर्जी यानी हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब दे हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है। अब उसके बाद अगला देखें, अगर इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। तो इसमें जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो फ्री नहीं होगा। तो इन ये सॉलिड स्टेट अगर बात करें तो जो आयंस होते हैं यानी प्लस एंड माइनस आयन होते हैं वो मूव नहीं करते उसमें। इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी आप उसमें पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इसका और उसके बाद अगर बात करें हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। हाउएवर दे बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए मोल्टेन स्टेट। ठीक है, और इन डिजॉल्व स्टेट।
बिकॉज इन ए मोल्टेन स्टेट आयंस बिकम से फ्री टू मूव। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप मोल्टेन स्टेट में ले रहे हो, या हम देखें कि अगर हम नमक ले रहे हैं, NaCl ले रहे हैं, सिंपल साल्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है करंट पास नहीं होगा। तो ऐसा है नहीं है कि आप जा करके करंट लगा करके देखेंगे कि पास हो रहा है नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वेपर होते हैं, वाटर वेपर होता है, तो हो सकता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाए, तो कुछ आयनित हो जाए, आयनिक कह सकते हैं, कुछ आयोनाइज हो जाएगा। जब आयोनाइज होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको करंट लग सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि कोई नमक ले लें और जा करके वो टेस्ट करें। ठीक है, तो हो सकता है उसमें कोई सा क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया हो, वेपर आ गया हो, तो और उसकी वजह से आयनाइज हो गए हो कुछ पार्टिकल, तो करंट लग सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सॉलिड स्टेट में है तो करंट पास नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मोल्टेन स्टेट है, यानी मान लीजिए हम वाटर में डिजॉल्व कर दें, तो Na प्लस एंड Cl माइनस क्या हो जाएगा, बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तो अट्रैक्शन क्या होगा, लेस हो जाएगा। अट्रैक्शन जब लेस होगा, इसका मतलब क्या है कि ये अब फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जानते हैं कि अब आयंस मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि अब आयंस फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कह सकते हैं कि इन ए मोल्टेन स्टेट, और कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई आयनिक सॉलिड्स आर ए गुड बैड कंडक्टर इन ए सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन ए मोल्टेन स्टेट। तो हम कह सकते हैं बिकॉज इन ए सॉलिड स्टेट देयर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, so that they are pure conductor of electricity, but in its liquid state their ions are becomes free to move, therefore they are good conductors of electricity। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। रीज़न क्या है कि जैसे मान लिया हमारे पास Na है और Cl है, तो Na प्लस और Cl है, मतलब सिंपल साल्ट है। अब वाटर जब डिजॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वाटर आएगा, अब वाटर क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा। कैसे, यहाँ पर जानते हैं कि आपका माइनस होगा, ये क्या होगा आपका, ये माइनस होगा ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, अब इसको इंटरेक्ट करने लगेंगे। इसी टाइप से बहुत से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर के, इसको इंटरेक्ट करना चालू कर देंगे। उसी टाइप से आपके जो Cl होगा वो हाइड्रोजन आएगा, और ये क्या करेगा, ये Cl को अट्रैक्ट करना चालू कर देता है। तो वाटर का जो हाइड्रोजन होता है वो Cl को अट्रैक्ट करना चालू कर देता है, जिससे क्या होते हैं, ये इधर लेकर भाग जाता है और इधर लेकर भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दे आर सॉल्युबल इन ये यानी पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, अब आप जानते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनकी बॉन्ड पोलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये पोलर होते हैं। तो पोलर जो होता है वो पोलर में ही डिजॉल्व होगा, यानी डिजॉल्व आप जानते होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जिसको जैसे को तैसा घोलेगा, यानी गधा अगर बच्चा है तो गधे के साथ रहेगा, अगर अच्छा बच्चा है तो अच्छे बच्चे के साथ रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, सब लोग अपनी कैटेगरी खोजते हैं। उसी टाइप से आपका सॉल्वेंट जो होता है वो भी अपनी कैटेगरी की खोजता है। अगर पोलर है तो यानी जिसका डायपोल मोमेंट है वो पोलर होगा, तो दूसरे वाले क्या करेगा, डायपोल मोमेंट वाले यानी पोलर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, वो सॉल्युबल कर देगा। ठीक है, या डिजॉल्व कर देगा। अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो कह रहा है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, थर्ड है आपका कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, तो इसमें देखिए कह रहा है कोवैलेंट मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये ऐसे टाइप के एटम्स होंगे जिसके बिटवीन क्या होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उस टाइप के सॉलिड को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड को कहते हैं। नेटवर्क सॉलिड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, कोवैलेंट बनाते जाएंगे, और उसके बाद जो है एक क्या करेंगे, बिग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यानी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं गायंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो गायंट मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो कह रहा है अब इसका डिफिनेशन देख ले रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड नेटवर्क। तो ये क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से एटम्स जो होते हैं, अब हो सकता है वो सेम हो सकता है वो डिफरेंट हो, तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं। ठीक है, तो द एटम्स इंटरलॉक्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस ए क्रिस्टल विच इज कंसिडर्ड टू बी ए गैंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो गैंट मॉलिक्यूल्स होता है यानी बड़े बिग मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि द एटम्स इंटरलॉक्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस ए क्रिस्टल व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी गैंट मॉलिक्यूल। तो ये हो गया आपका।
तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखें, जैसे हमारे पास क्या होती है, मच्छरदानी होती है, उसमें जो होता है एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट से क्या होता है बहुत से पॉइंट निकले होते हैं, फिर अगला वाला पॉइंट जो होता है वो भी क्या करता है, अगले वाले पॉइंट से 4 पॉइंट से ऐसे जुड़े होते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उसी टाइप से जो मॉलिक्यूल्स, जो आइटम्स होते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, डायमंड है, तो डायमंड में क्या होता है, कार्बन होता है। अब कार्बन जो होता है वो क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल कह सकते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है और ये टेट्राहेड्रल एलिमेंट इसमें देता है। तो कह सकते हैं ये कार्बन जो होता है, यानी ईच कार्बन जो होता है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। इसी टाइप से अगला वाला भी कार्बन क्या होगा, वो 4 कार्बन से अटैच्ड होगा। तो इसी टाइप से क्या करेगा ये भी, तो ये जुड़ करके क्या करते हैं, डीसीसी यानी डायमंड क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। तो डीसीसी का फॉर्मेशन, इनका जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो कैसा होता है, डीसीसी होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो होता है नेटवर्क लाइक क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। और बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने का मतलब क्या हो गया कि इनकी जो कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है सिलिकॉन कार्बाइड। अब सिलिकॉन कार्बाइड मतलब ये SiC है। तो इसका मतलब क्या कि जो सिलिकॉन है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में क्या होगा, यानी 4 कार्बन से जुड़ा होगा ऐसे। और फिर ये जो कार्बन होगा वो कह सकते हैं कि 4 सिलिकॉन से क्या होगा, वो बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो इस टाइप से वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इनका देता है। उसी बार बात करें तो यहाँ पर देखिए सिलिका दिया हुआ, तो SI जो है O2, तो SiO2 भी इसी टाइप से जुड़े होते हैं। तो SiO2 जो है अगर उसे देखें तो भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इसमें। तो अगर बात करें जैसे SiO2 है, तो इसमें जो सिलिकॉन होता है यानी ऑक्सीजन होता है, ऐसे SiO2 ये होगा। तो इसमें जो सिलिकॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इसी टाइप से जुड़ेगा। अभी ये ऑक्सीजन जो होगा इससे बॉन्डेड होगा। ठीक है, ये आगे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, इसी टाइप से क्या होंगे ये और इस टाइप से क्या करेंगे, ये सिलिकॉन से ऐसे जुड़े होंगे। क्लियर हो गया। और इसके बाद ये जो ऑक्सीजन होगा वो सिलिकॉन से जुड़ेगा। अब ये सिलिकॉन से जुड़ जाएगा। तो इसमें हम अगर बात करें तो एक जो ऑक्सीजन है वो देख रहे हैं 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और एक जो कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन होगा वो 4 सिलिकॉन से क्या होगा, वो बॉन्डेड होगा। तो इस टाइप से क्या करते हैं, ये टेट्राहेड्रल इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और इस टाइप से ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बनाते हुए चले जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं ये गैंटो यानी बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब बिग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन की वजह से यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक अलग ही टाइप का होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो देखिए कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, तो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इनके पास क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है। रीज़न है कि इनका जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या बिग गेंट मॉलिक्यूल की वजह से क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो जाइंट मॉलिक्यूल्स की वजह से ऐसा हो रहा है। अब कह रहा है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सब मतलब क्या कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए हैं। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है दे हैव ए हाई हीट ऑफ फ्यूजन। तो वही बात आ रही है कि इसमें जो यानी जो होता है स्ट्रक्चर जो होता है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है या जेंट मॉलिक्यूल का होता है। तो जेंट मॉलिक्यूल की वजह से क्या होता है, ये हम ये कह सकते हैं कि इनका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वो बहुत ही हाई होता है। यानी आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इसको मेल्ट करने के लिए। अब उसके बाद इसका मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। अब दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ये भी कैसे हार्ड होता है और ब्रिटल है। जैसे मान लिया आप डायमंड है उसको पटक देंगे तो क्या होगा, बहुत सी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं हार्ड भी होगा और ब्रिटल होगा। ठीक है, हार्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, अब उसके बाद डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट आकर इन नेचर। तो इसका कह सकते हैं कि जो है सबसे हार्डेस्ट अगर हम बात करें कोवैलेंट कंपाउंड की तो ये कौन सा होगा, आपका डायमंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक और एक्सेप्शन ले सकते हो। जैसे मान लिया आपका ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है ये आपका कोवैलेंट सॉलिड है, बट दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है इसका इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर सकता है। रीज़न क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनका मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, ये ग्रेफाइट जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद जो है अगला देखें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सॉरी अगला टाइप है आपका मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेटालिक सॉलिड तो देखिए कह रहा है मेटालिक यानी द टाइप ऑफ सॉलिड विच इज मेड अप ऑफ ए मेटल। अब मेटल अगर देखें तो जैसे मान लिया हमने आयरन ले लिया, तो आयरन ले लिया तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि जो आयरन है वो उसमें बहुत से आयरन ऐसे जुड़े होंगे। नहीं, इसमें क्या होता है कि जो आयरन मेटल्स होते हैं
वो आयंस होते हैं, यानी कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, सोडियम है, तो Na+ ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। उसके बाद क्या कह सकते हो, Na+ है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा। Na+ है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। उसी टाइप से अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर ये ना कह सकते हैं Na+ होगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन होगा, फिर ये Na+ होगा, और ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, और फिर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, Na+ होगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर Na+ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है आपका जो कैटायंस होते हैं, यानी कह सकते हैं, देखिए क्वेश्चन जिसमें डिफिनेशन कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप सी है, समुद्र है, समुद्र में पानी है, और पानी में देख रहे हैं बोट क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो उसी टाइप से अगर बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये सी टाइप के होते हैं, ठीक है, यानी वह सी वाटर के टाइप के होंगे। और जिसमें जो कैटायंस होगा, यानी प्लस अगर देखें, यानी जो मेटल्स होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, तैरते रहते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यही इसीलिए कह सकते हैं कि दे आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं कि ऑन मेटेलिक सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस कॉल्ड कर्नेल। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम कर्नेल बोलते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है इसी को क्या बोलते हैं, हम कर्नेल बोलते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली फ्लो थ्रू आउट ऑफ द मेटल, ठीक है। सो वी कैन कॉल इट सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हम जनरली अगर बात करें तो वही कह रहा है कि जैसे मान लो समुद्र में पानी है, पानी में बोट तैर हैं, तो बोट को आप मान लो मेटल, तो मेटल क्या होते हैं, जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन में ईजिली क्या करते हैं, वो फ्लो करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें अगला, तो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेटेलिक सॉलिड। तो कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा मेटेलिक सॉलिड के। अब जो मेटल का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वही आप ले सकते हो इसमें। हाँ, एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो आपका मेटेलिक सॉलिड में कोई भी आप मेटल ले सकते हो, और कोई एलॉय जो भी होंगे, एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल आर कॉल्ड एलॉय। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक सॉलिड की अगर बात करें तो मेटल का आप ले सकते हो कि इनका जो जनरली जो होते हैं दे आर सॉफ्ट टू हार्ड, वेरी हार्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे हमारी सोडियम मेटल है, ये सॉफ्ट इन होता है, क्योंकि इसको आप क्या कर शार्प नाइफ से कट कर सकते हो। और उसके बाद अगर बात करें तो ये बहुत से जैसे टंगस्टन है, वो वेरी हार्ड क्या होता है आपका, टंगस्टन है वो वेरी हार्ड क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। तो कह सकते हैं ये सॉफ्ट भी होते हैं और वेरी हार्ड भी होते हैं। और दे आर माइलेबल एंड डक्टाइल। तो ये क्या होते हैं, माइलेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको हम सीट में चेंज कर सकते हैं, नहीं अगर आप किसी हथौड़े से आप पीट रहे हो तो क्या होगा, वो सीट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं वी कैन बी ड्रॉन इनटू ए सीट बाय द हैमरिंग। अब उसके बाद अगर बात करें डक्टाइल, डक्टाइल देखो, डक्ट है, डक्ट मतलब होता है नली, ठीक है। नली मतलब वायर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वायर का फॉर्मेशन आप कर सकते हो, यानी वायर बन सकता है इसे, ठीक है। तो दे आर, इसलिए इसको बोलते हैं दे आर डक्टाइल इन नेचर में, मीन्स दैट वी कैन बी ड्रॉन इन योर वायर। अब उसके बाद बात कर सकते हैं कि दे हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कह सकते हैं मेटल जो होते हैं इनके बिटवीन क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लस माइनस हो गया ना, इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एंड हीट के। उसके बाद अगर बात करें दे हैव ए मॉडरेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, यानी मेल्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि वो एटम्स कैसे हैं। तो हमें अगर देखें तो इसमें जो है कोवैलेंट वाले से क्या होगा, थोड़ा सा कम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो इस टाइप से हमने देखा जो है सॉलिड के टाइप्स देखे, और उसका हमने डिफिनेशन। तो आप इसको देख करके आप नोट्स बना सकते हैं, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था 2012 में, कह रहा है व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड आइसोट्रॉपिक। तो इसको आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है, एंड आयनिक सॉलिड। तो मॉलिकुलर सॉलिड का, और उसके बाद जो है आपका आयनिक सॉलिड का क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, 2016 में क्वेश्चन आया होता है। तो कितना इजी आया है, तो आपको मॉलिकुलर सॉलिड है, तो मॉलिकुलर सॉलिड मतलब क्या है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आयनिक सॉलिड है इसका मतलब कोई साल्ट ले लिए, तो हो गया। अब उसके बाद अगर बात करें, एक एक एग्जाम्पल आपको देना हुआ था। उसके बाद कह रहा हुई एक क्वेश्चन और आया हुआ था 2012 में, 14 में आया हुआ था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसे दिया होता कार्बन डाइऑक्साइड है
और या सिलिका है, ठीक है, इसमें से कौन जो है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है इसमें पूछ रहा, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिका क्या है आपका, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड है। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ये क्वेश्चन और पूछा हुआ था 2010 में। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन हेल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन ए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कह रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा इन ए पोलर मॉलिक्यूल, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन काम करेगा, ये 1 नंबर बन गए। और उसके बाद कह रहा है राइट ए डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो इसमें मेटेलिक सॉलिड में आपको लिखना था डिस्टिंग्विश फीचर लिखना था, तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो मेटल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल इसमें जो मेटल होता है वो कैटायंस के फॉर्म में नहीं पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होते हैं, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लो कर सकते हैं किसमें, मेटल में, ठीक है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो राइट द डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द मेटेलिक एंड आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड में डिस्टिंग्विश फीचर लिखना है, तो कैसे डिस्टिंग्विश फीचर लिख सकते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड में अगर बात करें तो दे आर गुड कंडक्टर इन ये सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट, बट इन ये कह सकते हैं अगर आयनिक सॉलिड की बात करें दे आर बैड कंडक्टर इन ये सॉलिड स्टेट, बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ दे आर गुड कंडक्टर इन ये मोल्टेन स्टेट। तो ये हो गया, डिफरेंस हो गया। उसके बाद बता सकते हैं कि आयनिक सॉलिड जो है उसमें कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बिक फोर्स ऐड कर रहा है। इसमें क्या कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है, तो मेटेलिक फोर्स है इसमें, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड फोर्स है, ठीक है। तो और उसके बाद अगर बात करें तो आयनिक सॉलिड जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और इसका जो हमारी रेट होता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं आप उसका कह सकते हैं कि आप डिस्टिंग्विश ले सकते हैं, कंपैरिजन ले सकते हैं। तो ये 2012 में भी पूछा है, 14 में भी पूछा है, 10 में भी पूछा है, तो बहुत ज़्यादा पूछा हुआ, तो हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन पूछेगा। अब एक क्वेश्चन और आया था, व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज ए सुपर कूल लिक्विड, तो उसमें मैंने कल बताया था, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को टैगल करते हैं और आप नोट्स बना सकते हैं इसका, और मैं उसमें फुल आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय